चलिए पार्ट 2 में हम देख लेते हैं इसको. So every waiter should remember that professional attitude and good performance will not only help the hotel to make their reputation but also will help themselves to get opportunities for promotion. मतलब कि सिर्फ वेटर की अच्छी परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल एटीट्यूड से ये नहीं होता कि होटल की जो इज्जत है वो बरकरार रहती है, बल्कि उनको प्रमोशन के भी जो हैं वो मौके मिल जाते हैं. मतलब कि वो प्रमोशन, जैसे मैंने पीछे बताया, वो आगे जो है वो जा सकते हैं. जो एक स्किल्ड होता है जिसने जो स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट का फुल कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट में फूड एंड बेवरेज का मतलब के डिपार्टमेंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसका सीख रहे हैं, तो उसमें इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत और बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिशियल ये होगा. पहले वो वेटर से ही आगे जाते हैं. यहाँ पे तो वेट्रेस का इतना नहीं है. यहाँ पे GOR होती है, गर्ल्स रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, या कस्टमर रिलेशन ऑफिसर. बट होता ये है कि अब इतना एडवांस हो गया है कि जो है वेट्रेस भी कई जगहों पे होती है पाकिस्तान में. लेकिन अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल काम में आप वेट्रेस हो सकते हैं. तो एक फूड एंड बेवरेज का या होटल मैनेजमेंट पूरा को मतलब कि कोर्स या स्टडी जो कर रहे हैं BS, ठीक है, उनके लिए ही ये मौका हो सकता है कि वो मैनेजर लेवल पे भी जा सकते हैं. सिर्फ जो शेफ़ का कर रहे हैं या रिसेप्शनिस्ट का कर रहे हैं उनके लिए नहीं हो सकता ये करियर, ठीक है, वो आगे नहीं जा सकते. मगर जो होटल मैनेजमेंट का में BS कर रहे हैं या जो फूड एंड बेवरेज कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो जो हैं उनकी प्रमोशन हो सकती है और वो जो है वो हाई लेवल पे होटल मैनेजमेंट मतलब होटल मैनेजर या जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर ऐसी पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है. तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक वेटर है उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड से ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो उस तक ही पहुँचे, मतलब कि उसके लिए बेनिफिशियल हो या होटल जो है उसको ही बढ़ाने चलाने के लिए ये बात हो, बल्कि जो है वो प्रमोशन के लिए भी, मतलब अपनी प्रमोशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उनके लिए, ठीक है. वो आगे मैनेजर की लेवल तक भी जा सकते हैं इससे. वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्क फॉर द वेटर इन द केटरिंग इंडस्ट्री मस्ट मेंटेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब कि क्या चीज़ें होती हैं जो कि वेटर के लिए बरकरार रखनी होती है वेटर को, ठीक है. उसके अब आगे हम पॉइंट्स देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है, कि जिसके ज़रिए जो है वो एक वेटर को जो है अपना प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकता है वो और इंडस्ट्री में, मतलब कि केटरिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है. सही है. वेल लाइटेड, कारपेंटेड, क्लीन एंड कंफर्टेबल, ठीक है. वेल लाइटेड कपड़े हों उसके, और दूसरी चीज़ ये है कि कारपेंटेड, मतलब कि कारपेट वहाँ पे बिछा हो, और क्लीन और कंफर्टेबल जो है उसके ड्रेस हो, ठीक है. द लिफ्ट और एलिवेटर शुड बी नॉन स्लिपरी एंड, अच्छा, अगर आप होटल में केटरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक वेटर जो है वो मतलब कि वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो जो लिफ्ट होनी चाहिए या एलिवेटर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए और स्लिपरी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उससे आप गिर सकते हो, आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है. सही हो गया. द वेटर स्टाफ मस्ट बी केयरफुल सो एज टू अवॉइड एनी अनवांटेड सिचुएशन. वही जो मैंने ऊपर बताया कि एलिवेटर जो है वो मतलब कि क्लीन होना चाहिए और स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वेटर है वो एलिवेटर पे या
जो लिफ्ट है उसके अंदर खाना लेके आ रहा है तो वो गिर के उसको चोट ना लग सके, ठीक है। इस वजह से उसको कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए क्रिएट जिससे उसका जो है वो मतलब उसको नुकसान हो सके और उसको चोट लग जाए, ठीक है। वर्किंग आवर्स, it may vary according to the establishment. The waiting staff are always assigned on shift basis. मतलब कि यही कहा गया है, वेटिंग वर्किंग आवर्स बताए गए हैं इसके अंदर और कहा गया है कि एक जो वेटर होता है वो एक शिफ्ट के लिए जो है वो रखा जाता है। मतलब कि ये नहीं कि पूरा दिन वो ही वेटर काम कर रहा है, बल्कि शिफ्ट होती हैं उनकी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन कैंटीन्स एंड रेस्टोरेंट और इन डिपार्टमेंट स्टोर्स और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट्स द वेटर वर्क फ्रॉम 9 AM to 6 PM 5 days और 6 days in a week। उसने ये कहा कि जो एक कैंटीन हो जाए या रेस्टोरेंट हो या स्टोर्स हो या ऐसी कोई और जगह कोई भी जहाँ पे वेटर्स काम करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो 9 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं 5 दिन या 6 दिन हफ्ते में, ठीक है। उनका टाइम ये होता है। द सैलरी, अब सैलरी के बारे में बताया जाने लगा है कि सैलरी उनकी कितनी होती है और कैसे उनकी सैलरी का सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सैलरी का क्या सिस्टम होता है इनका, ठीक है। द सैलरी और वेज ऑफ वेटर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब उन्होंने यही कहा कि जो सैलरी होती है या फिक्स्ड अमाउंट जो होती है वेटर्स की, वो उसी बिहाफ पे होती है कि किस तरीके का होटल है या मतलब कि केटरिंग इंडस्ट्री है, तो उसी तरीके से उनकी सैलरी भी होती है। इन कैंटीन्स और स्नैक बार्स द वेटर्स आर जर्नली अपॉइंटेड विद द फिक्स्ड अमाउंट। मतलब उन्होंने यही कहा कि कैंटीन्स में या स्नैक्स बार, मतलब कि जहाँ पे स्नैक्स दिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वेटर्स की जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। मतलब कि उनको अगर कह दिया जाए कि आपकी 10,000 है या 20,000 है सैलरी, तो उनकी उतनी ही सैलरी होती है। हाउ एवर इन होटल्स एंड restaurants the salary of waiter may be weekly generated, some with the addition of tips। उन्होंने कहा कि जैसे कैंटीन और स्नैक्स बार में फिक्स होती है या होटल और सॉरी रेस्टोरेंट में जो है वो सैलरी फिक्स नहीं होती, वो वीकली के तौर पे दी जाती है और जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। मतलब कि कम ज़्यादा ऐसे होती रहती है क्योंकि उन्होंने एडिशन करना होता है। कम तो नहीं कह सकते, लेकिन कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि जो है वो टिप्स वगैरह मिला के जो है वो वेटर की जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। तो कम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मतलब टिप्स वगैरह मिला के ज़्यादा हो रही थी, अगर कभी टिप्स कम मिली हो तो वो सैलरी फिर कम हो जाती है। लेकिन वैसे उनकी मतलब कि सैलरी होती फिक्स ही है, जैसे कैंटीन और बार्स की होती है, होती फिक्स ही है। लेकिन जो ये टिप्स वगैरह मिला के ज़्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ स्टाफ्स, द नंबर ऑफ स्टाफ एंड द allocation of duties often vary according to the size and हाँ जी सही हो गया, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द रेस्टोरेंट और केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। वही बात के स्टाफ जो होती है, मतलब कि स्टाफ कितना रखना है या किस जगह पे उसको ड्यूटी देनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक रेस्टोरेंट और केटरिंग के मतलब के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर होटल या रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है तो उसी तरीके के साइज होगा स्टाफ